नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। लीवर के बाद अपना नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है पैनक्रियाज, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। पैनक्रियाज क्या है? एक ग्लैंड भी है और ऑर्गन भी है। इसे अपन मीठी रोटी भी कहते हैं, यानी स्वीट ब्रेड भी कह सकते हैं। और ये एब्डोमेन में स्थित होता है, यानी उदर भाग में स्थित होता है। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है, और जो इंसुलिन होता है उसको प्रोड्यूस करता है। और बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं जो भोजन को तोड़ने में हेल्प करते हैं, उनको भी ये सिक्रेशन करता है। पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करती है। तो एंडोक्राइन फंक्शन कैसे? क्योंकि ये जो भी जूस होता है उसको डायरेक्टली क्या करती है, ब्लड में रिलीज करती है। और कुछ जो हार्मोन है या जूस है उनको ये क्या करती है, डक्ट के थ्रू रिलीज करती है। तो यानी ये डक्टलेस और डक्ट युक्त दोनों प्रकार की क्या करती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, मिश्रित ग्लैंड भी कहलाती है। अब इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये एब्डोमेन में स्थित होती है। और स्टोमक जो होता है, आमाशय, उसके जस्ट नीचे की साइड में छोटी सी, ये लगभग 4 से लेके 6 इंच और लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर की लंबी होती है। एनाटॉमिकली इसको क्या 3-4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कुछ बुक्स में आपको 3 ही मिलेंगे, हेड, नेक, बॉडी और टेल। जो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। और इसी के पास क्या होता है, ये स्प्लीन लगा होता है। स्प्लीन क्या करता है, जो आरबीसी का जो क्या कहते हैं उसको कब्र का, और इससे डक्ट निकली होती है जिसको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और जो छोटी होती है उसको एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और इसी के पास में एक कॉमन बाइल डक्ट लगी होती है जो क्या करती है, गोल ब्लैडर से आती है, और इसमें क्या करती है, बाइल जूस है उसको रिलीज करती है। अब इसकी देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी बॉडी, टेल और हेड। एक गोल ब्लैडर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, एक उसकी नलिका आ रही है जो खुल रही है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है, और एक इसमें आपके पैनक्रियाज में खुल रही है। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो पैनक्रियाज में मेनली अपने को क्या पढ़ना है, अल्फा और बीटा सेल्स याद रखनी है। अल्फा सेल ये देखिए रेड कलर की, जो क्या करती है, ग्लूकागोन को रिलीज करती है। और बीटा सेल क्या करती है, वो इंसुलिन को रिलीज करती है। अल्फा पैनक्रियाज है वो क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन उसको रिलीज करती है। कुछ ये पीपी सेल्स पाई जाती है बीच में, जो क्या करती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज को रिलीज करती है। और थीटर सेल पाई जाती है जो ग्रेलिन को रिलीज करती है। तो ए हेल्थी पैनक्रियाज प्रोड्यूस केमिकल्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, यानी जो भी अपन खाते हैं उसको डाइजेशन का काम क्या करती है, जो पैनक्रियाज है वो केमिकल्स रिलीज करके डाइजेशन का काम करती है। तो जो एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, क्लियर वाटरी और एल्कलाइन जूस जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाते हैं वो इसको रिलीज करती है। ये क्या करती है, जो भोजन होता है अपने को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है, ताकि ये जो इंटेस्टाइन होती है, अपनी आंत्र होती है, उसमें जाके इनका अवशोषण किया जा सके। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। एमाइलेज है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करता है। लाइपेज है तो वो क्या करता है, जो भी फैट होता है या कोलेस्ट्रॉल अपन फूड के फॉर्म में लेते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है। और इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है, जिसे अपन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या, इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है जिसको अपन लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं, वो क्या करती है, इंसुलिन को और ग्लूकागोन को हार्मोन रिलीज करती है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन रिलीज करती है जब ब्लड का शुगर जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू मसल एंड अदर टिश्यू फॉर यूज ऑफ एज एनर्जी।
यानी जो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ये मसल्स में भेज देता है या दूसरे टिश्यू में भेज देता है ताकि वो एनर्जी के रूप में काम आ जाए। और ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करवा देता है ग्लाइकोजन में। यानी कि कब जब भी ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रेस में या जब अपन एक्सरसाइज करते हैं या भूखे रहते हैं, तब ये ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा वापस अपने काम आ जाए। तो ये तो बात हुई इसकी एक्सोक्राइन की और एंडोक्राइन पार्ट की। लेकिन अगर ब्लड शुगर फॉल है, यानी ब्लड शुगर कम हो रहा है, ये ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है, तो पेनक्रियाटिक अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकागोन रिलीज करती है। और ये ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज को, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, किसमें, लिवर में। और ये ग्लूकोज फिर कहाँ काम आता है, अपनी बॉडी में। और ये ग्लूकोज क्या करता है, एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में और फिर वापस क्या होता है, ब्लड शुगर है उसको नॉर्मल कर देता है। तो फंक्शन पेनक्रियाज के क्या क्या हो गए, मेन तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म, जो भी अपनी बॉडी मेटाबॉलिज्म चलती है उसमें सीक्रेशन करता रहता है कुछ भी पेनक्रियाटिक जूस का, एंजाइम का, जिसके द्वारा मेटाबॉलिज्म आसानी से हो सके। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा ये क्या करता है, वीआईपी एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये भी रिलीज करता है। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स क्या करती है, पेनक्रियाटिक सीक्रेट करती है हार्मोन मोटिलिन और सीरोटोनिन। और जो मेन फंक्शन है वो आपका इसका पेनक्रियाज का ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन करना है और डाइजेशन में हेल्प करना। अब पेनक्रियाज से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं या कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी होती है, मेनली जो अपन पढ़ते हैं वो डायबिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। डायबिटीज़ भी दो टाइप की होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 में क्या होती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल है वही नष्ट हो जाती है। तो क्या करता है, अपने को इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में अपने को लेना पड़ता है। और डायबिटीज़ 2 होती है, उसमें क्या होता है, इंसुलिन तो है लेकिन जो इंसुलिन को अडेप्ट करने वाले रिसेप्टर हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो भी उससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल हो नहीं पाता। तो उसके लिए भी अपने को बाहर से दवाई लेनी पड़ती है ताकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो सही रहे। एक होता है इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सिस्टिक में यानी सिस्ट बन जाते हैं छोटे छोटे, जिसमें ये डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और डायबिटीज़ भी हो सकती है। पेनक्रियाटिक कैंसर, यानी अगर पेनक्रियाज में कैंसर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक कैंसर। एक होता है पेनक्रियाटाइटिस, इसमें क्या होता है, जो पेनक्रियाज होता है वो उसमें सूजन आ जाती है और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल पतली हो जाती है या मेम्ब्रेन ही हट जाती है। तो इससे क्या होता है, उसमें सूजन आ जाती है और उसके सीवियर रिजल्ट होते हैं। अगर उसमें जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, यानी लैंगरहैंस की दीपिका है, उसमें भी ट्यूमर हो जाता है तो वो कहलाता है आपका आइसोलेट सेल ट्यूमर। और एक डिजीज होती है एनलार्ज पेनक्रियाज, यानी पेनक्रियाज अपनी साइज से बहुत बड़ा होता है। ये बहुत रेयर डिजीज होती है, इसके द्वारा भी बाद में क्या होती है, डेथ होने का कारण हो सकता है। थैंक यू।